कहानी की शुरुआत एक ठंडी बर्फीली सर्दियों के मौसम में होती है। पूरा राज्य बर्फ की मोटी सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। महल के भीतर रानी जोधा, जो एक दयालु और शांत स्वभाव की महिला थी, रानी अपने महल की ऊंची खिड़की के पास बैठी मखमल के कपड़े पर सिलाई कर रही थी। बाहर बर्फ की सफ़ेद चादर पर सूरज की किरणें हीरे की तरह चमक रही थी। सिलाई करते समय उनका ध्यान भटका और उनकी उंगली में नुकीली सुई चुभ गई। एक पल में खून की 3 बूंदें सफ़ेद जमी हुई बर्फ पर गिरी। उन 3 लाल बूंदों ने उस बर्फ की सफ़ेदी पर एक अद्भुत शक्तिशाली रंग भर दिया। इस दृश्य को देखकर रानी के मन में एक गहरी इच्छा जागी। उन्होंने उस बर्फ को देखते हुए दिल से कामना की, काश मेरा एक ऐसा बच्चा हो जिसकी त्वचा इस बर्फ जैसी सफ़ेद हो, जिसके होंठ इस खून जैसे लाल हों और जिसके बाल इस खिड़की के फ्रेम की आबनूस लकड़ी जैसे काले हों। ईश्वर ने उनकी यह इच्छा सुनी। कुछ समय बाद रानी जोधा ने एक बेटी को जन्म दिया जो उनकी इच्छा का साक्षात रूप थी। उसके सफ़ेद लाल काले रंग के कारण उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। लेकिन अफसोस, बच्ची के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी जोधा स्वर्ग से धार गईं। राजा और नन्ही स्नो वाइट के लिए यह एक गहरा और असहनीय दुख था। राजा ने अपनी बेटी को माँ का प्यार देने के लिए कुछ समय बाद दूसरी शादी की। नई रानी बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी कि लोग पलके झपकाना भूल जाते थे, पर उसका दिल उसकी सुंदरता जितना निर्मल नहीं था। वह अहंकारी, घमंडी और बेहद निर्दयी थी। इसे केवल अपनी सुंदरता से प्यार था और वह चाहती थी कि दुनिया में कोई दूसरा उससे ज्यादा सुंदर न हो। इस रानी के पास एक जादुई आईना था, एक ऐसा आईना जो झूठ नहीं बोलता था। रानी हर रोज सुबह शाम उस आईने के सामने खड़ी होती और एक ही सवाल पूछती थी, आईना आईना, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? और हर बार आईना उसे उत्तर देता था, रानी, आप जैसी सुंदर कोई नहीं, आप ही सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी का अहंकार और भी बढ़ जाता। समय गुजरा, स्नो वाइट बड़ी हुई। जब वो 7 साल की हुई तो उसकी सुंदरता फूलों से भी ज्यादा कोमल और चांदनी से भी ज्यादा मोहक हो गई। एक दिन जब रानी ने आईने से अपना रोज का सवाल पूछा तो आईने का जवाब बदल गया। रानी ने पूछा, आईना आईना, सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? आईने ने जवाब दिया, उसकी आवाज में एक अटल सत्य था, रानी, आप सुंदर हैं, यह सच है, पर अब स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। यह सुनते ही रानी के कानों में गर्म शीशा पिघल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके दिल में ईर्ष्या और नफरत की आग भड़क उठी। इसमें कसम खाई कि वो स्नो वाइट को इस दुनिया से मिटा देगी। रानी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद शिकारी को बुलाया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने शिकारी एक निर्दयी हुक्म दिया। रानी ने हुक्म दिया, इस बच्ची को घने जंगल में ले जाकर मार दो और सबूत के तौर पर इसका दिल निकालकर मेरे पास लाओ। शिकारी भारी मन से मासूम स्नो वाइट को घने जंगल के अंदर ले गया। जब वे सबसे अंधेरे कोने में पहुंचे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, तो शिकारी ने अपना चाकू निकाला। स्नो वाइट डर के मारे कांपने लगी। वह जमीन पर गिर गई और रोते हुए दया की भीख मांगने लगी। कृपया मुझे मत मारो, शिकारी, मैं आपकी जिंदगी भर गुलाम रहूंगी, पर मुझे मत मारो। स्नो वाइट का मासूम चेहरा, उसकी आंखों में भरे हुए आंसू और उसकी कोमल आवाज सुनकर शिकारी का कठोर दिल पिघल गया। वह रानी का गुलाम था, पर एक मासूम बच्चे का खून बहाना उसके लिए असंभव था। शिकारी ने चाकू नीचे रखा और धीरे से कहा, भाग जाओ बेबी, इस जंगल में जितना तेज भाग सकती हो भागो, कभी वापस मत आना। स्नो वाइट ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और डर के मारे जंगल के घने पेड़ों के बीच भाग निकली। रानी को धोखा देने के लिए शिकारी ने एक जंगली सूअर का शिकार किया, उसका दिल निकाला और उसे रानी के पास ले गया, यह बताते हुए कि यह स्नो वाइट का दिल है। रानी ने उस दिल की पकाया और झूठी तसल्ली के साथ खाया, यह मानते हुए कि उसका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जंगल में अकेली स्नो वाइट लगातार भागती रही। रात होने पर उसे भयानक जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
डर के मारे वह हर कांटे और पत्थर से टकराती रही। अंत में जब वह पूरी तरह थक चुकी थी, उसने पेड़ों के बीच एक रोशनी देखी। यह रोशनी एक छोटा सा अजीब घर था। यह इतना छोटा था कि किसी बच्चे का खिलौना लगे। घर के अंदर सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, पर हर चीज 7 की संख्या में थी। 7 छोटी प्लेटें, 7 छोटे कप और 7 छोटे साफ सुथरे बिस्तर। भूख और थकान से चूर स्नो वाइट ने थोड़ा सा खाना खाया और पिया और फिर 7 बिस्तरों को मिलाकर एक पर सो गई। वह घर 7 बौनों का था जो पास की खान में काम करते थे। रात को जब वे काम से लौटे और घर में रोशनी देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके एक बिस्तर पर एक परी जैसी सुंदर लड़की सो रही है। वे उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे नहीं जगाया। अगली सुबह जब स्नो वाइट उठी तो उसने बौनों को अपनी पूरी दर्दनाक कहानी सुनाई। बौनों ने, जो दिल के बहुत अच्छे थे, उसे अपने पास रहने की इजाजत दे दी। उनकी शर्त थी, तुम यहाँ रह सकती हो स्नो वाइट, पर तुम्हें घर की सफाई, खाना बनाना और कपड़े धोने का काम करना होगा। स्नो वाइट खुशी खुशी तैयार हो गई। हर सुबह खान जाने से पहले बौने उसे सख्त चेतावनी देते थे, याद रखना स्नो वाइट, हमारी बुरी रानी बहुत चालाक है। किसी भी अनजाने व्यक्ति के लिए दरवाज़ा मत खोलना। महल में घमंडी रानी को अपनी जीत पर शक हुआ। उसने फिर से जादुई आईने से पूछा, आईना, आईना, सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? और आईने का जवाब सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रानी, आप सुंदर हैं, ये सच है, पर स्नो वाइट उन पहाड़ों के पार 7 बावनों के साथ अब भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। रानी गुस्से से तिलमिला उठी। अब उसने स्नो वाइट को खुद खत्म करने का फैसला किया। रानी ने एक बुढ़िया फेरी वाली का भेष बदला। उसने स्नो वाइट को एक रंगीन फीता बेचकर उसे इतनी कसकर बांध दिया कि स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बौने वक्त पर लौटे, फीते को ढीला किया और उसे बचा लिया। रानी ने इस बार एक अलग बुढ़िया का वेश बदला। उसने एक जहरीला कंघा स्नो वाइट को दिया। कंघा जैसे ही स्नो वाइट के बालों को छुआ, जहर अपना पसर कर गया और वो फिर से गिर पड़ी। बौनों ने कंघा निकाला और उसे दूसरी बार बचा लिया। रानी ने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने सबसे घातक योजना बनाई। उसने एक सेब लिया और उसके एक तरफ सफेद सुरक्षित और दूसरी तरफ लाल जहरीला रंग भर दिया। वह एक किसान महिला का वेश धारण करके बौनों के घर पहुंची। स्नो वाइट दरवाजा खोलने से डर रही थी, पर किसान महिला ने कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हें ये सेब बेच रही हूं। देखो, ये सफेद हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने खुद सफेद हिस्सा खा लिया। स्नो वाइट ने अब लाल चमकीला हिस्सा खाने की गलती की। पहला टुकड़ा चबाते ही वह चीख भी नहीं पाई और जमीन पर बेजान गिर गई। जब बौने लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जगाने की लाख कोशिशें की, पर इस बार कोई असर नहीं हुआ। वे जानते थे कि वह मर चुकी है। वे उसे 3 दिन तक गले लगाकर रोते रहे। बौनों को स्नो वाइट से इतना प्यार था कि वे उसे दफना नहीं पाए। उन्होंने कांच का एक सुंदर ताबूत बनवाया और उसे पहाड़ों पर रख दिया। स्नो वाइट उस ताबूत के अंदर भी ऐसी लग रही थी जैसे बस सो रही हो। बर्फ जैसी सफेद, लाल होठ और काले बाल। कई दिनों तक बौने बारी बारी से ताबूत की रखवाली करते रहे। एक दिन उस रास्ते से एक राजकुमार गुजरा। जब उसने कांच के ताबूत में स्नो वाइट को देखा तो वह उसकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गया। वह तुरंत प्यार में पड़ गया। उसने बौनों से विनती की कि वे उसे ताबूत अपने साथ ले जाने दें ताकि वह हर पल उसकी सुंदरता को देख सके। बौनों ने भारी मन से इजाजत दे दी। जब राजकुमार के सेवक ताबूत को उठाकर पहाड़ी रास्ते से ले जा रहे थे तो वे जंगल की एक झाड़ी से जोर से टकराए। इस जोरदार झटके से जहरीले सेब का वह छोटा सा टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल गया। और चमत्कार, स्नो वाइट ने आंखें खोली। वह जाग उठी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत स्नो वाइट को शादी का प्रस्ताव दिया और स्नो वाइट ने खुशी से हाँ कह दिया। स्नो वाइट और राजकुमार की शादी का ऐलान पूरे राज्य में किया गया। उधर महल में रानी ने अपने जादू से आखिरी बार पूछा, आईना, आईना, सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? आईने ने जवाब दिया, रानी, आप सुंदर है, ये सच है, पर
नई रानी स्नो वाइट अब सबसे सुंदर है। रानी यह जानने के लिए शादी में गई कि ये नई रानी कौन है। जैसे ही वह शादी में पहुंची, उसने सामने अपनी सौतेली बेटी स्नो वाइट को दुल्हन के रूप में देखा। वह डर और आतंक से कांपने लगी। स्नो वाइट और राजकुमार ने उसे पहचान लिया। उसे उसके क्रूर अपराधों के लिए सजा दी गई। उसे लाल तपते हुए लोहे के जूते पहनाए गए और उसे तब तक नाचने पर मजबूर किया गया जब तक कि वह जमीन पर गिरकर मर नहीं गई। और इस तरह स्नो वाइट और राजकुमार ने अपने राज्य पर न्याय और दया के साथ राज किया और खुशी खुशी हमेशा साथ रहे।